नमस्कार फ्रेंड्स। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस जीवन यात्रा में हम सभी अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जो जिसका जैसा शरीर है, जितनी इस जन्म की आयु है, बहुत से लोगों से हमारा मिलना जुलना रहता है, जिन्हें कि हम मिलने जुलने वाले मित्र, रिश्तेदार कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अधिकतर लोग हमारी स्थिति को देखते हैं। आपके पास धन कितना है, आपका घर कैसा है, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपकी वाहन कौन सा है, आपकी बिजनेस कौन सी है, या आप जॉब कौन सा करते हैं, आपका पद कितना ऊंचा है, आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं, आप दुखी हैं कि आप सुखी हैं। मेजॉरिटी पीपल इसी में इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत कुछ एक या दो या तीन आपको मिलेंगे जो आपकी परिस्थिति भी देख लेंगे, और शायद कोई एक या दो ही होंगे जो आपके घर अगर आएंगे या आपसे मिलेंगे, उनको इन सब चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। उन्हें केवल उनके नेत्रों में आपके प्रति स्नेह रहेगा। वो आपको स्नेह से देखेंगे, आपका हाल-चाल पूछेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपके पास कितना धन है, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग अगर यदि हमें आ रहे आपके जीवन में हैं, तो निश्चित मानिए हमने कोई अच्छे उपकार करे हैं पिछले जन्म में, कोई अच्छे कर्म करके हम आए हैं। नहीं तो आजकल ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, इसमें इस तरह के लोग मिलना नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, दुर्लभ तो अवश्य ही हैं। ऐसे लोग, जैसे आप दाल में होता है ना, नमक हम थोड़ा-सा डालते हैं। होता तो वो थोड़ा ही सा है, लेकिन वो ना हो तो फिर अच्छी नहीं लगती दाल। तो जीवन में इस तरह के लोग यदि हमें मिलते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन की, जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी, हमारे लिए अनमोल रतन की तरह है। उनको सहेज के रखना। वो कुछ कहते नहीं, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। वो केवल आपसे स्नेह से मिलते हैं बस। तो ऐसे लोग जब भी आपको मिलें तो भगवान जी का थैंक यू करिए। और बाकी तो सब चीज़ें यहाँ संसार में विनाशी हैं। हमारा शरीर, हमारा सामान, हर कुछ विनाशी है। ये शरीर जिस पे लोग बहुत गुमान करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत लंबा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये 5 तत्वों से बना है, पंचभूतों से जिसे हम कहते हैं। और निश्चित ही समय आने पर जब हमारी साँस पूरी हो जाती है, तो वो उन्हीं उसी पंचभूतों में, पंचतत्वों में मिल जाता है। तो ये ढाँचा हमारा, या हमारी काया जिसे आप कहते हैं, जिन्हें मैं वस्त्र कहती हूँ, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं विनाशी है। इन पे अहंकार करना बहुत ही नासमझी की एक बात है। ये तो बिल्कुल टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ है बस। उसके बाद निश्चित ही इसका ये समाप्त हो जाता है। और आध्यात्मिक जगत में तो हमारे यहाँ यही कहा जाता है ना कि हम सबकी अकेले की यात्रा है, नितांत अकेले की यात्रा है। इसीलिए जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। क्योंकि हम उस वक़्त स्वयं से मिल रहे होते हैं, और स्वयं क्या है? स्वयं में परमात्मा का, उस अविनाशी का ही अंश है। तो हमारा स्नेह हो, और हमारी जिसे कहते हैं न हम पवित्रता से उनको मन में भाव भजें, वो सिर्फ़ अविनाशी हैं। क्योंकि उन्हीं का हम अंश हैं, और उन्हीं के पास हमें निश्चित ही एक दिन लौट के जाना है। वो ही परम सत्य है। बाकी तो ये सारा असत्य है, कुछ एक बरसों के लिए। हम निश्चित कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और हमें कुछ लेसन्स पढ़ने हैं जो कि हमारे रह गए थे। तो जल्दी से हम उनको ईमानदारी से पढ़ के पास कर लें और अपने घर लौट जाएँ। नहीं तो हम कितनी बार इस धरती पर आना चाहते हैं, और क्यों आना चाहते हैं? एक ही क्लास को बार-बार क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये कोई बड़ी अच्छी बात थोड़ी ना है। जहाँ धरती पर सब लोग हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको हमसे लेना ही देना कुछ नहीं है,
और देखिए मृत्यु के बाद कितना कुछ एक अरसे में सब आपको भूल जाते हैं। लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट लिव्ड है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। इस बात को समझने की बात है, इसलिए आप भी इस सब में इतना इंटरेस्ट मत लीजिए। बस हम यहाँ आए, तो हमने जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनका हमें निष्ठा के साथ पालन करना है। ऐसा नहीं है कि सबको सन्यास लेके बैठ जाना है। सन्यास भी जिनके लिए लिखा है ऊपर से वही ले सकते हैं। हम अपनी गृहस्थी में रह के भी एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करें। बचपन में अपने माता-पिता, फिर बाद में अपने पति-पत्नी, अपने छोटे बच्चे जो कि बालिग नहीं होते, उनका हम पूरी ड्यूटी से पालन करें, लेकिन हम उनमें आसक्ति नहीं रखें। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे हर एक इंसान जैसे हमारी अकेले की यात्रा है, ऐसे उनकी भी अकेले की यात्रा है। वो जैसे कहते हैं ना, यात्री सफ़र में अपने सामान का खुद ज़िम्मेवार है। तो अब हमारा सामान तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हम स्वयं के ज़िम्मेवार हैं। ये जो हमारे भीतर अविनाशी का अंश है ना, हम उसके प्रति बहुत जवाबदेह भी हैं। वो जो अविनाशी है, वो हर समय, हर पल हमें देखता है कि ये किस रास्ते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सही, क्या गलत, क्या ये पास होके आ रहे हैं फिर से हमारे? वो ऊपर से देखते रहते हैं। हर क्षण वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो हम जो मानव जन्म है सबसे अंत में ही मिलता है, तो ये जन्म बहुत अनमोल है। इसको हम बिल्कुल जैसे कहते नहीं है, कबीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदली जाए। कौड़ी के बदले नहीं जाने देना। सीधी राह पे चलते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, जैसे कहते नहीं है, पहले अटेम्प्ट में निकल जाना है। तो बस वही कहते हैं ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। तो हर आदमी यहाँ पे अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। हर आदमी यहाँ पे बुरा है, कोई भी बुरा नहीं। हर जीव हमारा मित्र है, कोई भी मित्र नहीं है। ये एक सीधी-सी बात है, इसको जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएँ, वो उतना हमारे लिए ही हितकर है। बस आज के लिए मित्रों इतनी ही बात थी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत-बहुत थैंक यू। आप लोग सब अपना ख़्याल रखिएगा। आप लोग बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।